जाहिर सी बात है। सुरेंद्र वर्मा यहाँ सपा के प्रत्याशी हैं। जाहिर से मूड से बहस नहीं करनी चाहिए, न हमारी श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ दावेदार हैं। हाँ वो सब दावेदार नहीं भैया, वो सब गुटखा खाए वाले। कुछ दावेदार तो ऐसा की करता दिन भर गुटखा फाका करी है, ले हैं पोटली भैया दिन में फाका करी है। जब तक बता पेट से कैंसर निकल नहीं जाएगा तब तक ठूसा करी है। ज्यादा बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। अब जौन भैया फाका तो उजान नहीं है, वैसे हम सबको नहीं कह रहे, कुछ लोग हैं ऐसे। महाराष्ट्र प्रदेश बाराबंकी जिले का, अब यहाँ तो काबिल लाले हैं भैया, इनसे बड़ा काबिल कोई आदमी हो नहीं सकता। बाकी सब तो जाहिले भरे पर हैं। अब क्या बताएं, देखो भैया जो आदमी कहा था कि नगर पालिका नगर निगम नहीं बन सकता है, वो कागज पत्र देख ले। लाला हमको दिखा रहे हैं, सबका दिखा रहे हैं कि देखो भैया देखो, भाजी देखो, चाची देखो, मौसी देखो, अम्मा देखो, सबके सब देखो। और कुरान में लिखा पड़ा है कि मूर्खन से बहस नहीं की जाता है, ना जाहिलन का मुंह लगाओ जाता है। ये बगदा भगवत गीता में भी लिखा पड़ा है। अब लाला देखो बता रहे हैं कि विकास तो हम ही करेंगे, जैसे बगदा सीमा विस्तार किया वैसे बगदा नगर पालिका को नगर निगम बनाएंगे। तो सुनो भैया कैसे बनाएंगे, पूरी बात बता रहे हैं कायदे से। रंजीत बहादुर जी, आप नगर पालिका परिषद का चुनाव जो है नगर निगम बनाने के बेस पर लड़ रहे हैं। हर बार आपका मुद्दा रहा, जैसे पिछली बार आपने कहा विस्तार कराएंगे, उसके बाद विस्तारित क्षेत्र का काम कराएंगे। अब की बार नगर निगम की बात आपने शुरू की, लेकिन कुछ दावेदार हैं जो कह रहे हैं कि नगर निगम का मानक नहीं पूरा कर सकता है ये नगर पालिका। देखिए, हम नगर निगम के संबंध में ही अपनी जनता को बताने के लिए आए थे और इनसे हम सहयोग के लिए आए थे, मांगने के लिए। लेकिन अब आपका सवाल आ गया है तो हम आपके सवाल का जवाब देते हैं कि नगर निगम का मानक क्या है। जिस लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया है वो इस बात को खुद समझें। चुनाव लड़ने से पहले दरअसल नगर की स्थिति को समझना चाहिए, अपने नगर को समझना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नगर के विषय में कोई जानकारी नहीं, चुनाव के मैदान में है। खैर छोड़िए, ये नगर निगम बनने की बात मैंने इसलिए की कि हमारा मोहम्मदपुर से लेकर के सुल्तानपुर, ढकौली, बंकी, आपका इधर सुकलई, ये सारी जो पंचायतें आ रही हैं ये विनियमित क्षेत्र में आ चुकी हैं। मानक पर आ जाता हूँ जी। जो नगर निगम का मानक है, मानक क्या होना चाहिए, मतलब जो है सबसे पहले हम मानक पर आ जाते हैं। मानक ये है कि हमारी पालिका की आय, ये हमारी प्रथम श्रेणी की नगर पालिका है। आप लोग भी जरा समझ लीजिए कि आपकी नगर पालिका है कौन। जैसे पूछ बैठे कोई कि आप किस श्रेणी की नगर पालिका में रहते हो, तो आप कह सकते हो हमारी प्रथम श्रेणी की नगर पालिका है। ये क्यों आई है ये भी श्रेय हम ही को है। तो इसकी आय वार्षिक कितनी होनी चाहिए, 3 करोड़ से अधिक की आय होनी चाहिए। यहाँ पर 2 लाख से 5 लाख तक की आबादी होनी चाहिए, मतलब ये नगर निगम के मानक हैं। और जनसंख्या का घनत्व तो 6,266 व्यक्ति पर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ये आपका मानक है। अब हम इस मानक को पूरा कर रहे हैं कि नहीं पूरा कर रहे हैं। जिन लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया, मैं नाम भी बता दूं, एक सुरेंद्र वर्मा यहाँ सपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा ये मानक नहीं पूरा कर रहा है, ये बगैर जानकारी के। अब मैं आपको बताता हूं कि मानक का पहला मानक मैं कैसे पूरा कर रहा हूं। हमारी 21 की जो आय है ये 3,37,12,163 रुपया थी, यानी 3 करोड़ से अधिक हो गई। फिर 22 में ये हुई 3,83,74,266 रुपया। आज की तारीख में अभी पहली तब तक का मैंने निकलवा लिया, मतलब ये 11वें महीने तक निकलवाया है, ये 2,67,81,572 हो चुकी है। ये भी 3 करोड़ एबव हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ये जो पहला जो इनका मानक था नगर निगम बनने का, वो मैंने पूरा कर लिया, यानी प्रथम परीक्षा हम इसकी पास कर लिए। हम जिस क्षेत्र को नगर निगम में लाना चाहते हैं वहाँ पर यातायात हमारा कैसा है। आप देख रहे हैं कि इन सारे क्षेत्रों में सड़कें बनी हुई हैं। प्रत्येक गांव में जाने के लिए आपको पक्की सड़क मिल जाएगी। और थोड़ा बहुत अगर है तो इसीलिए नगर निगम में आएंगे ये लोग कि जो कुछ है विस्तार इनका, मतलब जो कुछ भी है इनका विकास हम कर लें। आप देख रहे हैं हमारे इस क्षेत्र में 2 मेडिकल कॉलेज, शेरेवुड, मेयो हिंद इंजीनियरिंग कॉलेज,
है और और तमाम बड़े विद्यालय, यहाँ पर हमारे विद्युत केंद्र, यहाँ पर हमारी थाना, कोतवाली, चौकी, बैंकें, डाकखाना, यानी सब बैंक, जितनी बैंक हैं ये सारी की सारी आपके इस सीमा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल, सुदूर ग्रामीण अंचल तक में है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमने इस अर्हता को, मानक को भी पूरा कर लिया। जनसंख्या इसकी 2,14,000 वोटर हैं 11 में, 11 में 2,14,000 वोटर हैं। ये जितने विस्तारित क्षेत्र हैं इसका भी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, आंकड़ा है। आज की तारीख में अगर ये गिनती कर ली जाएगी तो ये कम से कम 20% की वृद्धि आ जाएगी, तो वो आ जाएगी। और आबादी जो हमारी इस समय है वो 3.5 लाख, अगर अभी की गणना ले ली जाएगी तो ये आबादी 5 लाख के ऊपर हो जाएगी। अब मैं आपके माध्यम से इस जनता तक इस बात को इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि मेरी बात को आप सतही बात मत समझें। हमने जो भी वादे किए हैं पूरे किए हैं, और बगैर बेस के, बगैर प्रमाण के, बगैर उस पर होमवर्क किए मैं कोई बात अपनी जबान से नहीं निकालता हूँ। हमने इसकी आय बढ़ाने की बात की थी तो आय बढ़ाई 59 लाख से 2,82,00,000 में मैंने पहुँचाया राज्य वित्त को। आज इसको नगर निगम मैं बनाना चाहता हूँ। नगर निगम ये बनेगा, ये 18वां नगर निगम होगा। इससे हमारी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। हम 40 पैसा जो गवर्नमेंट का बढ़ता है उसके 18वें नगर निगम होंगे। हम नगर पालिकाओं से काफ़ी ऊपर चले जाएंगे। और जब तक ये आय वृद्धि नहीं होगी, अब की जनता हमें वोट दे, बहुत सोच समझ करके वोट दे। अब की कई भावनाओं से ऊपर उठ करके वोट देना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि हमारे पिछले चुनाव की तरह से ये चुनाव नहीं है। मैं हिंदू मुसलमान में भेद करके अब की चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, इसलिए कि नगर ये सबका है। नगर निगम होगा तो सबका होगा, विकास होगा तो सबका होगा, सुविधाएं आएंगी तो सबके लिए आएंगी, किसी एक के लिए नहीं आएंगी। इसलिए दायित्व तो है कि हमारी अगुवाई में ये चीज़ें पूरी होने जा रही हैं। इसलिए इसको जो है मैं अकारण नहीं वोट मांग रहा हूँ, इसलिए मांग रहा हूँ कि ये जो है अब की आपका ये बहुत बड़ा काम होगा। और दूसरे आपको सबको मालूम है कि सुनियोजित विकास के लिए जिन हाथों की ज़रूरत है, IAS यहाँ का वो होगा, नगर आयुक्त होगा, PCS सहनगर आयुक्त होगा, आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, आपका टाउन प्लानर होगा, आपके पास वो हैंड होंगे जो शहर को अच्छा समुचित विकास और साथ में आपकी आय होगी। इसलिए मैं मतलब जो है इसको नगर निगम प्राथमिकता के आधार पर, मेरा 2007 का एजेंडा था, चुनाव हार गया था सीमा विस्तार का, 12 में चुनाव जीता, सबसे पहले सीमा विस्तार कराया। अब की चुनाव जीतूंगा तो इसको सबसे पहले नगर निगम घोषित कराऊंगा। और जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल शून्य है, उनको मैं कुछ और शब्दों से नहीं विभूषित करूंगा। लेकिन ऐसे लोगों से हमें बहस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न तो कुरान में जाहिल से बात करने के लिए लिखा गया है, बहस करने के लिए। अब देखो चाचो बगदा हूँ मिला उतरा, हाँ महा मिला उतरा, यो देखो हुंकारी भरे पड़े हैं, यो देखो भैया मार कह रहे, बहुत सही बात कही आपने। और ना हमारी श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है जाहिल से मूर्ख से बहस नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं उनको नहीं, लेकिन अपनी जनता को मैं जरूर समझाना चाहिए। अब जनता समझ गई दफा तो फूलों की माला पहना रही थी भैया, स्वागत कर रही थी, वेलकम कर रही थी और पूरा समर्थन देने का वादा कर रही थी। फिलहाल आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा, वीडियो शक्ल कदम मत भूलिएगा। और जौन भैया समर्थक हो या कार्यकर्ता हो जो भी तंबाकू या गुटखा का सेवन करता, कम करा करो, वरना क्या होता है कैंसर की बीमारी हो जाएगी, कलेजा और फेफड़ा फूल उठेगा। फिलहाल आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा, वीडियो शक्ल कदम मत भूलिएगा। शम्मा सार जी को बस मिलेगी तो आस पास के लोग वीडियो शेयर करा।